Hi everyone, we are again here with a new video lecture on chapter 2 of pharmacognosy classification of crude drug. तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हमें क्या कहता है? The significant natural sources of drug include higher plant, microbe, animal and marine organism and other valuable products are extracted from organic और inorganic minerals. इसका मतलब जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज के अंदर जो भी ड्रग्स प्रेजेंट है वो हमें कैसे कैसे मिलती है. या तो हमें प्लांट से मिलेगी, माइक्रोब से मिलेगी, एनिमल से मिलेगी, मरीन ऑर्गेनिज्म से मिलेगी, या और भी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हम कहाँ से मिलते हैं हमें, या तो वो ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक मिनरल, दोनों की वजह से हमें मिलेंगी. टू कैरी आउट द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ड्रग सम पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट नॉन एज द सिस्टम ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन. तो फिर जो भी हमें मिनरल सोर्स मिल रहा है या ऑर्गेनिक सोर्स या इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो भी हमें कुछ मिल रहा है, तो उन क्रूड ड्रग्स को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा ताकि हम उन्हें इजीली याद कर सके और समझ सके. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? उन सब ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, तो हम A method of drug classification should fulfill the following requirement. अगर हम किसी भी ड्रग को किसी भी सिस्टम के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसकी पहली कुछ रिक्वायरमेंट है कि उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले जो भी हम क्लासिफिकेशन बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए? उसके अंदर सिंप्लिसिटी होना चाहिए. टफ नहीं होना चाहिए. तो फिर क्या फायदा अगर टफ होगा? तो सिंपल होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझ आए, अच्छे से याद हो. इसलिए क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी. फिर सेकंड पॉइंट है इजी एप्लीकेबिलिटी, और वो हमें आसानी हो उसको अप्लाई करने में, यूज करने में. ठीक है, और थर्ड पॉइंट है नो कंफ्यूजन. हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी ड्रग के अंदर जो भी यूज हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा widely distributed. The arrangement of classification have their specific merits and demerits. जो भी हम क्लासिफिकेशन आगे पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर कुछ मेरिट्स होंगी या कुछ डीमेरिट्स. मेरिट्स मतलब उसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगी. फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी विच कुड बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज. तो जो भी हमने स्टडी करिए ड्रग क्लासिफिकेशन की, तो कुछ हमारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. तो हमारी ड्रग्स को हम 7 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं. लेकिन जो 7th है सेरोटेक्सोनोमिकल, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिग्री कोर्स के सिलेबस में है. तो हम यहाँ पे 6 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो हमारा पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिनके अंदर हम क्रूड ड्रग्स को अल्फाबेट्स के अंदर अल्फाबेट्स के नेम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं. फिर सेकंड है मोर्फोलॉजिकल, फिर थर्ड है टेक्सोनॉमिकल, देन केमिकल, देन फार्माकोलॉजिकल एंड कीमोटेक्सोनॉमिकल. तो ये हमारे 6 बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पर हम क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे. तो अब हम धीरे धीरे करके ये सारे पढ़ेंगे. तो पहला हम पढ़ते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अल्फाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम. तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो हम अरेंजमेंट करते हैं क्रूड ड्रग की, वो हम कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकली, उसके लैटिन नेम की अकॉर्डिंग या फिर उसके इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग. जैसे डिक्शनरी के अंदर आपने देखा होगा जो भी वर्ड हम सर्च करते हैं वो अल्फाबेटिकली करते हैं. तो फर्स्ट
जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम अल्फाबेटिकली ही क्रूड ड्रग्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुक्स है जिनके अंदर जो हमारी क्रूड ड्रग्स है वो क्लासिफाई है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो क्या लिखा है, द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक कैटेगराइजिंग द क्रूड ड्रग एज पर देयर सिस्टम आर। तो ये नाम है, पहला है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अंदर जो हमारी क्रूड ड्रग्स क्लासिफाई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई है। दोबारा नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमन नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज्ड इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो ये हमारा है एग्जाम्पल। जैसे पहले अकेशिया आएगा, फिर ए, फिर बी बेंजोइन, फिर सिनामन, फिर दिल, एफेड्रा, फेनल, जिंजर, हाइसोमैक्स, इपेका, तलब, सॉरी ये तलब नहीं होगा, यहाँ पे होगा जलब, कुर्ची, लिकोरिश, मस्टर्ड, नीम, ओपियम, पोडोफाइलम, कैशिया, वॉल्फिया, सेना, वसाका, वुल्फेट, येलो बीज वैक्स और जिडोसी। तो ये क्या है, हमारे क्रूड ड्रग्स के नेम है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले इनकी मेरिट्स की, इसकी एडवांटेजेस क्या है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला, ये क्विक है, इजी टू यूज है, ठीक है, हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवॉइड ऑफ कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, अल्फाबेटिकली है, ठीक है, फर्स्ट जल्दी जल्दी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती सर्च करने में कोई भी क्रूड ड्रग। नेक्स्ट टाइम, नो रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज, इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अगर जैसे कि कोई भी क्रूड ड्रग आगे लिख ली है तो फिर वो हम बाद में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम नेम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं, तो इसमें कोई चांस है ही नहीं कि वो ड्रग दोबारा से रिपीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंट्रीज इज इजी, किसी भी ड्रग को सर्च करना, लोकेशन कुछ भी देखना बहुत ही आसान है इसके अंदर। अब इसका मेरिट क्या है, मेरिट तो हमने पढ़ लिया, डीमेरिट्स क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है। नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्री, मतलब इसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो भी ड्रग हमने पहले पढ़ी बाद में पढ़ी कोई भी रिलेशनशिप नहीं शो करता है। तो ये क्या है, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या है, डिसएडवांटेज है। तो आगे पढ़ते हैं हमारा सेकंड, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारा, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर टी.ई. वेलिस ने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये कुछ इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी नोट्स के अंदर, तो सबसे पहले पॉइंट ये है, इन मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लांट पार्ट in use like root, stem, bark, flower, fruits, seeds, etc. on the system of classification are classified into organized drugs or inorganized drug. तो मतलब ये है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम किसी भी प्लांट को उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर डिफाइन करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका अपीयरेंस देख के उसको, उस क्रूड ड्रग को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और उसको किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर रखते हैं। तो इस बेसिस पे क्रूड ड्रग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो था ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा था हमारा इनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला है हमारा रूट्स, एग्जाम्पल है एकोनाइट और इपेका। फिर हम आते हैं राइजोम, रूबर्ब, टर्मरिक और जिंजर, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स। फिर आता है हमारा लीव्स, सेना, डिजिटैलिस। फिर आता है बार्क, एग्जाम्पल है सिनेमन, सिंकोना एंड अशोका। फिर आता है हेयर्स एंड फाइबर्स,
एग्जाम्पल है कॉटन, हेम्प, जूट एंड सिल्क। फिर है सीड्स, आलमंड, कैस्टर, लिंसीड, मस्टर्ड, फेनल। फिर आते हैं हमारे फ्लावर, रोज, सैफरन एंड क्लोव। फिर आता है एंटायर प्लांट, इरगॉट, इफेड्रा एक्सेट्रा। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा। फिर हमारे आते हैं, तो अभी हम ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट की मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर आ जाता है रूट्स, राइजोम, लीव्स, बार्क्स, हेयर्स एंड फाइबर्स, सीड, फ्लावर, एंटायर प्लांट। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम की जो हमारी मेरिट मतलब एडवांटेज क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन यूजिंग दिस सिस्टम इज नॉट डिफिकल्ट। मतलब किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना, उसके अंदर क्या ने कोई मिलावट की है या कुछ भी किया है, तो वो डिफिकल्ट नहीं था हमें आइडेंटिफाई करना। और इसकी डिसएडवांटेज ये थी, द केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैव नो कोरिलेशन विद थेरेप्यूटिक एक्शन। मतलब जो ड्रग के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन हमें मिलती है, क्रूड ड्रग का जो एक्टिव कंपोनेंट होता है और उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब कि वो बॉडी में जाके क्या एक्शन शो करती है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। तो ये क्या उसका डिसएडवांटेज। तो आगे हम पढ़ लेते हैं क्या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या क्या होती है और इसका मीनिंग क्या है। दीज ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये भी हमारे प्लांट से ही बनती है, थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस। में कुछ बीच में कोई इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि लाइक इंसीजन, हमने किसी प्लांट को बीच में से काट दिया या उसको ड्राई किया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। दीज ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेल्यूलर प्लांट टिश्यू, इनके अंदर कोई भी सेल्यूलर प्लांट टिश्यू नहीं होता है। अलॉय, जूस, ओपियम, लेटेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जो भी जूस है, एलोवेरा जूस, ओपियम हो गया, लेटेक्स हो गया, तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के कुछ एग्जाम्पल है। द ड्रग कैटेगरीज ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम देम आर एनलिस्टेड। तो ये हमने नीचे लिखे हुए हैं। तो पहली ये है हमारी कैटेगरीज और ये हमारी ड्रग्स के नेम। तो पहला है ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स के अंदर क्या आता है, ओपियम। दूसरा है हमारा ड्राइड जूस। ड्राइड जूस के अंदर आता है एलोए मतलब एलोवेरा। तीसरा आता है ड्राइड एक्सट्रैक्ट, मतलब कोई भी चीज है उसको हमने सुखा के एक्सट्रैक्ट किया, उसको हम उस ड्रग का अंदर आते हैं अगर गैम्बियर एंड जिलेटिन। फिर आती है गम्स, अकेशिया, स्टिरकुलाई एंड ट्रिगाकंथ। फिर आते हैं रेजिन्स, बेंजोइन, ग्वैकम एंड कैलोफोनी। फिर आते हैं गम रेजिन्स, अमोनियाकम, एस्पोटिडा एक्सेट्रा। फिर आते हैं ओलियो रेजिन, बाल्सम ऑफ तोलू, बाल्सम ऑफ पीरू। फिर आते हैं फिक्स्ड ऑयल, लिंसेड ऑयल, कैस्टर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल। फिर हमारा आता है फैट्स। फैट्स के अंदर आता है लार्ड। फिर आता है वैक्सेस, बीज वैक्स, स्पर्मसिटाई एंड वूल फैट। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल जो हमारा था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल, जिसको अब आता है हमारा टेक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम पढ़ लेते हैं टेक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है क्रूड ड्रग का। तो डिफरेंट प्लांट शो डिफरेंट कैरेक्टर्स रिलेटेड टू इट्स मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपी एंड केमिकल नेचर। मतलब डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करते, जैसे उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर, माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने के अंदर, केमिकल नेचर के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी स्टेटस मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर, सीरोलॉजिकल एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सब कुछ मतलब डिफरेंट होते हैं। In the taxonomical or biological classification system, the crude drugs are classified by their kingdom, subkingdom, division, order, family, genus and species. तो इस system of classification के अंदर जो भी हम crude drug को define करेंगे वो किस basis पे करेंगे, उसके system of
क्लासिफिकेशन किसके, किंगडम के बेसिस पे, सब किंगडम के बेसिस पे, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, टैक्सोनॉमी के बेसिस पे अब इन्हें क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट इजी रहता है लर्न करने में, तो हमने इसमें फ्लो चार्ट बनाया है। तो फर्स्ट है हमारा क्लास। दो क्लासेस होती है, एक है एंजियोस्पर्म, दूसरा है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग, मतलब जो फ्लावर देते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम में जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनके अंदर नहीं आते उनको हम जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फिर होती है सब क्लास। सब क्लास के अंदर आता है डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन मतलब 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स और मोनोकोटिलिडन मतलब 1 एम्ब्रियोनिक लीव। मतलब डाइकोटिलिडन के अंदर 2 कॉट्स होंगे, मतलब आपने डायग्राम देखा होगा सीड का, तो उसके अंदर 2 एम्ब्रियोनिक लीव होगी, इसके अंदर 1 होगी। फिर आता है हमारा सुपर ऑर्डर। सुपर ऑर्डर के अंदर डाइकोटिलिडन के अंदर 6 कैटेगरीज आती है, उनके नेम्स भी है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है। मोनोकोटिलिडन के अंदर आती है 4 कैटेगरीज। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर जो हमारा सफिक्स यूज होता है ALES, अगर किसी भी चीज नेम के आगे ALES होगा तो वो क्या होगा, हमारा ऑर्डर। फिर आता है फैमिली। फैमिली के अंदर सफिक्स होता है ACAE, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि पहले ऑर्डर का कुछ एक एग्जाम्पल देती हूँ। सेपेंडेंस, पोल्स, ये क्या है, सेपेंडेंस आता है मैंगो के ऑर्डर के लिए और पोल्स आता है व्हीट के ऑर्डर के लिए। फैमिली के अंदर हो गया एनाकार्डियेसिए, मस्किडे, होमोनिडे। होमोनिडे आता है फैमिली के अंदर ह्यूमंस के लिए, मस्किडे आता है मस्का डोमेस्टिका के लिए, एनाकार्डियेसी आता है हमारा एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा सब फैमिली के अंदर जो सफिक्स यूज होता है OIDAE, ODA। ठीक है। फिर आता है हमारा ट्राइब, बेस्ड ऑन बोटानिकल डिफरेंसेस। इनके अंदर कि किस पे बेस्ड होते हैं, बोटानिकल डिफरेंसेस के ऊपर। तो इसके अंदर जो सफिक्स आता है EAE। फिर आता है हमारा ट्राइब बेस्ड, सब ट्राइब आता है, ट्राइब के बाद आता है सब ट्राइब। माइनर बोटानिकल डिफरेंसेस, इनके अंदर माइनर बोटानिकल डिफरेंसेस होते हैं। फिर आता है इसके अंदर जो सफिक्स आता है INAE, INAE। फिर आता है हमारा जीनस। जीनस क्या होता है, एक्विनेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्विनेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है और ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये क्या है, पैपेवर सोमनिफोर फैरम। इसको अंडरलाइन भी करना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर दिया है, जिसको हम पॉपी प्लांट के भी नेम से जाने जाते हैं, जिसके अंदर ये तो होता है हमारा जीनस, ये होता है हमारी स्पीसीज। ये क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज एंड इंडिविजुअल प्लांट कलर, साइज, शेप ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। स्पीसीज में क्या देखते हैं, किसी भी इंडिविजुअल प्लांट का कलर, साइज, शेप, लीव, फ्लावर, ये सब। सब स्पीशीज, स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ दैट प्लांट। क्या होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का इसके अंदर। फिर है हमारा वैरायटी, स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ दैट प्लांट। कुछ डिफरेंस होता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज के, उस प्लांट्स के स्पीसीज के अंदर। फिर आता है फोम, इट डिनोट्स प्लांट विद इन अ स्पीसीज। ये किसी प्लांट के उस विद इन अ स्पीसीज के अंदर डिनोट करता है। फिर आता है कल्टिवेटर, इट डिनोट्स कल्टिवेटेड वेराइटी नेचुरली और हाई। तो ये है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट क्या है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आर अंडरस्टैंड अंडर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस को देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, और फाइटोकेमिकल की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिमेरिट है, इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग।
ये फेल हो गया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग्स को, जो अभी हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ी थी कि ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है, अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है। तो ये पॉइंट, ये नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, द थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग आर नॉट इंक्लूडेड। इसके अंदर केमिकल नेचर और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी क्रूड ड्रग का, वो भी इंक्लूडेड नहीं था। फिर हमारा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के अभी हम एंड करते हैं। अब ये केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल, फिर आता है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन and like the video. Thanks for watching.